हेलो दोस्त, आइए आप सबके लिए शानदार सा हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन बैंक से सवाल लेके आए हैं। आप लोग के सामने आप लोग के स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। मेरे साथ आप लोग भी लिखते जाइए और बनाते जाइए सवाल को। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या बोले? सूर्य का उन्नयन कोण सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी लंबाई उसकी लंबाई कोष्ठ में लिखिएगा ऊंचाई क्या है? बराबर है। बराबर हो। ऑप्शन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन π/2, बी में π/3, सी में π/4 और डी में π/6। देखिए दोस्त, आप लोग के सामने क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो। सबसे पहले आप लोग देखिए, एक ठो सबसे पहले खंभा बना देंगे। ये क्या है? खंभा है। क्वेश्चन को शुरू से पढ़िए, उसी के अनुसार आप क्वेश्चन को बनाइए। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कीजिए। क्वेश्चन में क्या है? सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया। सबसे पहले एक खंभा बना दिए हैं। अब क्या करेंगे? इसका छाया बना देंगे। ये क्या हो गया? खंभा। ये खंभा हो गया और ये छाया हो गया। उन्नयन कोण बोल रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण। सबसे पहले यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, और उसकी लंबाई क्या है? छाया और उसकी लंबाई, मान के चलिए लंबाई ये है, लंबाई यानी कि ऊंचाई ये है, और छाया दोनों क्या है? बराबर है। बराबर है। इस स्थिति में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? देखिए, यहाँ पर लंबाई है और यहाँ पर क्या है? आधार है। लंबाई और आधार किससे रिलेटेड होता है? तो tan से होता है रिलेटेड। यहाँ पर लगाइए tan थीटा बराबर क्या होता है? आपका लंब बाय कितनी क्या होता है? आधार होता है। आधार यानी क्या कहे? बेस। tan थीटा की जगह रहने दीजिए। लंबाई कितना है? यहाँ पर मान लीजिए 1 है लंबाई, तो इसका भी छाया भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मान के चलिए इसका लंबाई 100 यदि हम ले ले, इसका लंबाई कितना ले ले? 100, और छाया भी कितना ले लेंगे? 100। तो 100 और 100 कट के फिर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर 1 लेते हैं। तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप जानते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। इसीलिए tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, और tan से tan कैंसिल हो गया। थीटा बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री को यही आपका आंसर होगा। नहीं है आंसर में 45 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं? π/4 बोलते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा।
देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे, एक तो सीधा खड़ा खंबा ले लिए और उसकी छाया और खंबे की लंबाई दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है तो इसकी उन्नयन कोण हमसे ज्ञात कर रहा है, पूछ रहा है उन्नयन कोण, यानी कि ये थीटा क्या होगा, थीटा बराबर टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार होता है। लंब बोले तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये आधार बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कि 1/1 कट के 1 हो जाएगा। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, इसीलिए 10 से 10 कटाने के लिए यहाँ पर 45 डिग्री का मान लाएंगे और थीटा बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री को ही हम लोग π/4 बोलते हैं, यही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या है, 5 मीटर ऊंची उदर्ग मीनार, 5 मीटर क्या है, ऊंची है और क्या है, उदर्ग। पाँच मीटर ऊंची उदर्ग मीनार, मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, 5 मीटर ऊंची उदर्ग मीनार, 5 मीटर ऊंची उदर्ग मीनार पाद से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। आपका क्वेश्चन है और ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए में है 30 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में 90 डिग्री। देखिए यहाँ क्या है, 5 मीटर ऊंची उदर्ग मीनार, 5 मीटर क्या है, ऊंची एक ठो मीनार है, इसको मान लेते हैं हम क्या है, मीनार है। क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को देखिए, क्या है, 5 मीटर ऊंची उदर्ग मीनार, इसको हम मीनार मान लेते हैं। मीनार ये कितना है, 5 मीटर ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा मीनार है, पाद से 5 मीटर की दूरी पर बिंदु पर स्थित है, 5 मीटर की दूरी बिंदु पर स्थित है, तो चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी कि आपसे उन्नयन कोण डायरेक्ट पूछ रहा है। ये समकोण है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए। खंभे की यहाँ ऊंचाई आपको दिया हुआ है 5 मीटर है और छाया का दिया हुआ है कितना है, 5 मीटर है। 5 मीटर है तो ये समकोण के सामने वाला ये कर्ण हो गया आपका, ये कर्ण हो गया, और थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया आपका, क्या हो गया, ये लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया। आधार बोलिए कि यानी कि बेस हो गया। अब देखिए लंब और आधार में किस सूत्र से रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे टेन से रिलेटेड है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाय लंब होता है, लंब बाय आधार होता है। क्या होता है, लंब बाय आधार होता है। अब देखिए टेन थीटा बराबर, हमसे थीटा का मान पूछ रहा है, टेन थीटा बराबर कितना है, लंब बाय आधार कितना है, 5 है, 5 और 5 कट जाएगा, आंसर आपका
टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और ये 1 को कटाने के लिए इस साइड भी हमको 10 लाना होगा, इसीलिए 10 कितना डिग्री का मान होता है, तो 10 45 डिग्री का मान होता है। इसीलिए टेन थीटा बराबर 10 45 डिग्री, और 10 से 10 खत्म हुआ और थीटा बराबर 45 डिग्री, यही आपका आंसर आया। देखिए ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। एक बार अच्छे से आप लोग देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद मिटाते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग लिखिएगा। एक मीनार से क्या है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर क्या है, बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ऑप्शन है 100√3 मीटर। ऑप्शन बी लीजिए 100/√3 मीटर। सी 50√3 मीटर। 50√3 मीटर, यहाँ पर क्या 50√3 मीटर, और डी में है 200/√3 मीटर। आइए देखिए, सबसे पहले मीनार से 100 मीटर की दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा। क्या है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु। सबसे पहले एक मीनार बनाइए। क्या बनाइएगा, सबसे पहले एक मीनार बनाइए। मीनार मान लेते हैं ये क्या है, मीनार है, ए है, और ये क्या है, बी है। एक मीनार से 100 मीटर दूरी, यहाँ से यहाँ चले 100 मीटर दूरी, 100 मीटर दूरी स्थित एक बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु है, बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, h बराबर वाट। इसको सी मानिए। देखिए ए और बी क्या है, एक मीनार है, और बी ये क्या है, मीनार की छाया है 100 मीटर। ये क्या है, बिंदु की छाया है। थीटा दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो मीनार की छाया ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या सब दिया हुआ है, BC, यानी कि BC बोले तो आधार 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें ए और बी का मान निकालना है। सबसे पहले 10 का सूत्र लगाइए।
टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय आधार। ठीक, टेन थीटा बराबर, थीटा का यहाँ पर मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 लगाइए बराबर लंब कितना है, कुछ नहीं है, तो एच, यानी कि एच हमें निकालना है, और आधार 100 मीटर दिया हुआ है। यहाँ देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और 45 डिग्री का मान 1, और टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। कितना होता है, √3। √3 एच बराबर 100। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए, यदि हम क्रॉस मल्टीपल करें, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, एच बराबर 100, 100 को √3 से गुणा कीजिए, 100√3, यही आपका आंसर होगा। यानी कि एच का मान कितना निकल कर आया, 100/√3, यही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए को आप लॉक कीजिएगा। दोस्त इसी तरह एक से एक अच्छे प्रश्न का तैयार करने के लिए मेरे साथ हर एक दिन जुड़िए। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में, आपको प्लेलिस्ट में हाइटेंस एंड डिस्टेंस यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उसमें हर एक दिन आपको एक टॉपिक मिलेगा वहाँ पढ़ने के लिए, और क्वेश्चन बैंक से रहेगा और महत्वपूर्ण रहेगा। इसीलिए आप सभी मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना दोस्त को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।